नमस्ते गुरुपर। गुरुपर, आज का जो यूथ है वो जैन समाज का यूथ बड़ा ही पढ़ा लिखा यूथ है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो युवा है वो धर्म और संस्कृति से बहुत दूर जा रहा है। समाज को ऐसे क्या कार्य करना चाहिए जिससे कि युवा जो है ये धर्म और संस्कृति से दोबारा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए कार्य करे? बहुत अच्छा सवाल। यूथ को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए क्या करें? कुछ मत करो। यूथ को ट्रूथ बता। हम लोग पूरे जीवन की सच्चाई को छिपाते हैं। बचपन से बच्चों के हृदय में जीवन के यथार्थ को भर देना चाहिए। जब जीवन के यथार्थ को व्यक्ति समझ जाएंगे तो उनके जीवन में कभी भटकाव आएगा ही नहीं। क्या है यथार्थ? ट्रूथ क्या है? जिसने जन्म लिया उसका मरण निश्चित है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। नंबर 3, न हम कुछ लेकर आए न लेकर जाएंगे। और नंबर 4, न कोई हमारा है न हम किसी के हैं। ये बात घोट घोट के भर दो, जो जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। पर विडंबना यह है कि हम सारी जिंदगी इसी यथार्थ को झुटलाने में लगे रहते हैं। गौतम बुद्ध जब प्रवर्जित हुए थे तो इसी यथार्थ को देखकर प्रवर्जित हुए थे और भरी जवानी में हुए थे। भगवान महावीर ने दीक्षा अंगीकार की, भरी जवानी में ली। हमारे गुरुदेव ने दीक्षा ली और पूरा संघ भरी जवानी में लिया। क्यों? हमने सत्य को जाना। बुद्ध ने एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा और एक मृतक को देखा। जीवन की धारा बदल गई। अब तो उम्र पक जाने के बाद भी बाल को ड्राई करा लेते हैं। अनेक बार हॉस्पिटल में वेंटिलेटर से लटकने के बाद भी जिजीविषामंद नहीं होती, और कईयों को शमशान पहुंचा देने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो शमशानिया बैराग्य भी खत्म हो गया। पहले तो हो जाता था थोड़ा, वो भी नहीं बचा। तो ये जो भ्रमपूर्ण अवधारणा है इसे दूर करना चाहिए। यूथ को ट्रूथ से जोड़ो। दूसरी बात, हम धर्म के नाम पर केवल रिचुअल की बात करते हैं। उसके प्रति आज की युवा का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। पूजा करो, पाठ करो, सत्संग में जाओ, प्रवचन सुनो, माला फेरो, रात्रि भोजन मत करो, मांसाहार मत करो, ड्रिंक मत करो, कोई नशा मत करो। ये वर्जनाएं हम थोपते। मेरी दृष्टि में ये प्रयास अच्छा तो है पर पूर्ण नहीं है, अधूरा है। इन चीज़ों से बचने के पहले हम उसका बैकग्राउंड तैयार करें। यदि हम उनको इन रिचुअल्स की जगह स्पिरिचुअल से जोड़ दें तो उनके अंदर अपने आप प्रेरणा जगेगी और उनके जीवन की धारा परिवर्तित हो जाएगी। जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित होगा। तो रिचुअल की जगह स्पिरिचुअल। अब मैं बोलूं, हम लोग दोषी तो बच्चों को, युवाओं को ठहराते हैं, पर ये बताओ बड़े कितने सुधरे हुए? आप जो धर्म कर रहे हो, आप अपने बच्चों के सामने एक धर्मी होने का आदर्श उपस्थित करने में कितने सफल हो? बताओ। जितने बुजुर्ग यहां बैठे, ये तो शिकायत है कि बच्चे धर्म नहीं करते। मानता हूं करना चाहिए, बच्चों को जुड़ना चाहिए, लेकिन बच्चे धर्म नहीं करते इसमें क्या बड़े जिम्मेदार नहीं है? तुमने उनके सामने कौन सा आदर्श उपस्थित किया? मैं सम्मेद शिखर जी में था, एक परिवार आया, उनके साथ उनका बेटा था, बाहर से पढ़कर आया था। परिवार के लोगों ने कहा महाराज, दिल्ली का परिवार था, एब्राड से पढ़कर आया। बोला महाराज इससे कहो थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ। उसने कहा महाराज जी, यदि धर्म का मतलब वही है जो मेरे माता पिता करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी। मैं उसके उत्तर को सुनकर चौंक गया। अगर धर्म का स्वरूप वही है जो मेरे माता पिता करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। मैं चुपचाप हुआ, उनके माता पिता को एक तरफ किया, उसके बाद उससे पूछा भैया ये बता तेरे लिए धर्म से एलर्जी क्यों है, तेरा अनुभव क्या है? उसने कहा महाराज मेरे माता पिता दोनों रोज़ सुबह 5 बजे मंदिर के लिए निकलते हैं और 10 बजे लौट कर आते हैं।
5 बजे मंदिर के लिए जाते हैं, 10 बजे लौट कर आते हैं, पर महाराज क्या कहूँ, झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ा करते हुए आते हैं। मुझे ऐसे धर्म से क्या मतलब। हालांकि फिर मैंने उसे अपने तरीके से समझाया और आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप एक अच्छा आदर्श उपस्थित करें। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके हृदय में माँ बाप सर्वोपरि है। ज़्यादा दूर नहीं कहूँगा, एक को तो मैं आपके बीच ही खड़ा करना चाहूँगा, एक उदाहरण है, और ऐसे व्यक्ति का हृदय से अभिनंदन होना चाहिए। इस सभा में राजेश और श्वेता बैठे, खड़े हो जाओ राजेश। इनकी धर्मपत्नी श्वेता है तो वो भी खड़े हो जाओ। ये देखो, ये परिवार, इनके बेटे के संस्कार को देखो, इनका संस्कार उनमें बोलता है। ये अनुकरणीय आदर्श है। व्रती जीवन जी रहे, सात्विकता के जीवन जी रहे। इनके बच्चे को माँ की पेट से मैं जानता हूँ, और वो बच्चा आज इंजीनियर हो गया ना, बिजनेस में आ गया, हाँ, नौकरी कर रहा है, लेकिन उसमें वो आदर्श उपस्थित है। क्यों? उनने उसको उसी तरह पाला, और जो बच्चों से अपेक्षा रखते हैं खुद के जीवन में उसे उतारा। आज व्रती और सात्विकता का जीवन जब ये जी रहे हैं तो बच्चों के लिए प्रेरणा बनते हैं। मैं आज के पितृ दिवस के दिन ये कहूँगा, जो कोई पिता बन चुके या भविष्य में पिता बनने जा रहे हैं, वे एक प्रण ले कि मैं पिता ही नहीं बनूंगा, पिता के रूप में अपने बच्चों का आदर्श बनूंगा। ऐसे कितने पिता हैं जिनके बच्चे कहे कि इस धरती में मेरे पिता से अच्छा इंसान नहीं। शायद अगर पूछूं तो एक भी ना निकले, बल्कि ये 1-2 हाथ उठ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, युवा का हाथ उठ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ज़्यादातर आज के बच्चे कहते हैं मेरा बाप बड़ा खड़ूस है और माँ बड़ी खचड़ी है। ये आपने अपनी इमेज बना रखी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसलिए हमें इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करनी चाहिए और उसका अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि ये समय की आवश्यकता है।